दोस्तों आज मैं एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जो कि शायद छत्तीसगढ़ी दर्शक के हर एक के मन में ये सवाल जरूर होगा, लेकिन दिक्कत ये है कि कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। क्या सच में छत्तीसगढ़ी सिनेमा अब लोगों के लिए बोरिंग हो चुकी है? क्या हमारी फिल्मों का हाल इतना बुरा हो चुका है कि लोग अब बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्मों की तरफ भाग रहे हैं? नए डायरेक्टर, नए प्रोड्यूसर, हर कोई कह रहा है कि मैं एक अच्छा फिल्म बनाऊंगा, मैं उनसे बेहतर फिल्म बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो सवाल रह जाता है वो ये है कि बेहतर किसके लिए? अपने ईगो के लिए या फिर दर्शकों के लिए? जरा एक बार सोचकर देखिए, पिछले 3 महीने में छत्तीसगढ़ सिनेमा में कितनी फिल्में रिलीज हुई? लगभग 10 से 15 फिल्में रिलीज हुई हैं। फिल्में इतनी सारी बन चुकी हैं कि सिनेमा घरों में जगह ही नहीं बची और नतीजा यही रही, सबको मायूस करने वाली। लगभग छत्तीसगढ़ के सिनेमा घरों में लगभग हर महीने 5 फिल्में आ रही हैं। अब सिनेमा घर वाले छत्तीसगढ़ी फिल्मों को मौका दें या फिर बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्मों को। छत्तीसगढ़ी सिनेमा का स्तर इतना ज्यादा गिर चुका है दोस्तों कि इसके लिए ऑडियंस मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। दंतेला और गुइया 2 जैसी फिल्में पूरी तरह से पिट चुकी हैं। दंतेला जिन्होंने 2 साल से अपना हाइप बनाकर रखा हुआ था, उन्होंने अपने कुल लागत का आधा भी नहीं निकाल पाई। और वहीं दूसरी तरफ गुइया 2 जो कि अमलेश नागेश और दिलेश साहू की फिल्म थी, वह चंद दिनों में ही सिनेमा घरों में पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। कुछ फिल्मों का हाल तो इतना बुरा है दोस्तों कि उन्होंने थिएटर्स पर अपना लागत तक नहीं निकाल पाया और इस लागत को कवर करने के लिए इन्हें रिलीज होने के 10 दिन बाद ही इन्हें यूट्यूब पर रिलीज करना पड़ रहा है। हर कोई एक दूसरे को चैलेंज करने पर लगा हुआ है, मैं इन्हें हॉरर फिल्म में मारूंगा, तो फिर कोई दूसरा कहता है कि मैं जाति के आधार पर फिल्म बनाकर पूरे फिल्म इंडस्ट्री में छा जाऊंगा। लेकिन कभी भी एक बार भी किसी ने ये सोचा है कि दर्शक क्या देखना चाहते हैं? पिछले 3 महीनों में दंतेला, खारून पार, मुही डारे 2, जीतू की दुल्हनिया, मैं राजा तैमूर रानी, संगी रे, तोर संग मया लागे जैसी 10 से 15 फिल्में आई। अब एक बार आप खुद ही सोच कर देखिए कि क्या ये इतनी सारी फिल्मों की बाढ़ छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री को आगे लेके जा रही है या फिर इस बाढ़ में हमारी नैया डूब रही है? दोस्तों आज की परिस्थिति में हमारी पब्लिक जो है फिल्म कम देख रही है, बल्कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की नौटंकियां ज्यादा देख रही हैं। लोग फिल्म देखने से पहले इनके चुनौती भरे वीडियोस, चुनौती भरे पोस्ट इंटरनेट पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर इतने चुनौती भरी जो पोस्ट होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, यही सब देख के पब्लिक मजा ले रही है। जब इन्हें असल जिंदगी में फेसबुक, इंस्टाग्राम पर इन सारी चीजों को मनोरंजन करने के लिए साधन पहले से ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर देकर रखे हुए हैं, तो ये सिनेमा घर पर फिल्म देखने के लिए टिकट क्यों कटाएं? शुरू के कुछ दिनों में मोहित साहू जी और सतीश जैन के बीच की जो कंट्रोवर्सी थी वो देखने को मिला। मोहित साहू जी अपने भड़काऊ और कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू के लिए जाने जाते हैं, यहां तक कि उनके जो इनडायरेक्ट पोस्ट होते हैं वो भी काफी कंट्रोवर्शियल होते हैं। अगर उससे पहले की बात करूं तो किशन सेन की फिल्म जो आई थी वो भी पूरी तरह से कंट्रोवर्सी में छाई हुई थी। ये एक मामला खत्म हुआ ही नहीं था कि मोहित साहू जी की जो फिल्म थी जानकी, वो भी काफी समय तक सेंसेशन में थी। बातें बनते बनते आती है डॉक्टर्स की टीम जो कि फिल्म बनाती है अपना दंतेला। इन्होंने भी अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते बॉलीवुड के स्टार, बॉलीवुड के जो प्रमोटर होते हैं उनसे अपने फिल्म का प्रमोशन करवा के खुद के फिल्म की नैया को डुबा दिए। दंतेला एक छत्तीसगढ़ी फिल्म है और देखने से लग रहा है कि ये 50 करोड़ की फिल्म। बाहर के इन्फ्लुएंसर से अपने फिल्मों को प्रमोट करने के चक्कर में यह फिल्म पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इन्होंने अपने फिल्म का प्रमोशन उन इन्फ्लुएंसर से करवाया जिनको छत्तीसगढ़ की जनता जानती ही नहीं है। फिल्म पूरी तरह से सुपर फ्लॉप रही है। लगभग 1 करोड़ 20 से 30 लाख में बनी यह फिल्म मुश्किल से अपने लागत का 30 या फिर 33 लाख के आसपास ही निकाल पाई। नए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के कंटेंट में दम कम होता है, लेकिन ये लोगों से उलझते ज्यादा हैं और इन सब का नतीजा ये होता है कि पब्लिक इनके विवादों पर ज्यादा इंटरेस्ट लेती है, ना कि इनके फिल्मों में। ऐसे परिस्थिति में आता है दोस्तों एक सबसे बड़ा सवाल, क्या छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के लोग कोई एक ऐसा फिल्म भी नहीं बना सकते जो कि दर्शकों का दिल जीत सके या फिर दर्शकों का भरोसा जीत सके? मुझे समझ नहीं आता कि क्या हम फिल्म मेकिंग में आज भी इतने पिछड़े हुए हैं या फिर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारे डायरेक्शंस और कंटेंट में है, या फिर हमारी सबसे बड़ी कमी हमारे डायरेक्शंस और हमारे कंटेंट में है। अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री में 1 महीने में दर्जनों फिल्म निकले, उसके बावजूद इन दर्जन भर फिल्मों में एक भी अच्छी फिल्म ना निकले, तो क्या ये इंडस्ट्री की मजबूती है या फिर इनकी बर्बादी की शुरुआत? दोस्तों ये हमारे सोचने का वक्त है, हमारे फिल्म मेकर्स को भी और हमारे दर्शकों को भी। क्योंकि अगर दोस्तों ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन एक ऐसा वक्त आएगा जब लोग यहाँ के छत्तीसगढ़ फिल्म की नाम सुनकर ही बोलेंगे, अरे छत्तीसगढ़ फिल्में,
रहने दो यार, यूट्यूब पर देख लेंगे। तो एक बहुत बड़ा सवाल आप लोगों के जहन में मैं छोड़कर जा रहा हूं दोस्तों कि आखिर क्या किया जाए कि छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के सिनेमा घरों में जान वापस लौट आए। क्या दर्शक अब कभी दोबारा से भरोसा करेंगे इस इंडस्ट्री पर, या फिर एक बार फिर से यहाँ की पब्लिक, यहाँ की ऑडियंस बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्मों के बीच दबकर ही रहने वाली है? आपका इस बारे में क्या ख्याल है दोस्तों, मुझे कमेंट पर जरूर बताएं। आपके हिसाब से आजकल की नई फिल्मों में किस तरह की चेंजेस होनी चाहिए, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं लोगों के बीच आपके ओपिनियंस को मैं रख सकूं। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो पर।